बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, पुलिस हुकूमत यानी पुलिस और हुकूमत या हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ना अब फाइनल मैच लग गया है। जी हाँ, बिल्कुल फाइनल मैच लग गया है और अब पता चल जाएगा कि किसने कहाँ खड़ा होना है और किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। हुकूमत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर मैं कहूँगा बहुत बड़ी धमकी दे डाली है, नहायती मानीखेज़ धमकी दे डाली है, यानी जिसका एंड ही कोई नहीं है, जिसकी कोई हदूद और कयूद ही कोई नहीं है, वो वाली धमकी दे डाली है, तो गलत नहीं होगा। अब उन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरअसल अब डील कैसे करना है। इस हवाले से उन्होंने अब एक सर्टन कुछ पैरामीटर्स हैं, उन्होंने कहा रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है, हमने उसको हर हालत में पैरामीटर्स को अडॉप्ट करना है। लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि अब पुलिस को फ्री हैंड दे दिया गया है। इसकी तशरीह बहुत ख़तरनाक है, मैं आगे चल के उसकी खैर तशरीह करूँगा। उन्होंने कहा जो हाथ पुलिस की जानिब उठेगा उसे तोड़ दिया जाएगा। वो परसों लीड गाड़ी के हवाले से था ना, वो जो मैच PSL फाइनल के बाद आ रही थी, तो कारकुनों में गुस्सा ही बहुत था क्योंकि उनके लीडर का घर तोड़ा था, उनके लीडर के कमरों के अंदर गए थे, उनके लीडर के मुलाजमों को मारा था और बाहर जो कारकुन थे उनको मारा था, 61 अफराद को गिरफ्तार करके लेके गए थे। ये सारी चीज़ें थी ना, तो वो कोई भी जिस तरह ये पकड़ने में नहीं कर रहे, छोटे छोटे बच्चे 10-10, 12-12 साल के उठा रहे हैं, तो उनके उन्होंने भी पूरा रिएक्शन नहीं, मैं उसको रिएक्शन को कहीं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल रियासत को थोड़ा बाप की तरह, माँ की तरह चलना होता है, थोड़ा प्यार से चलना होता है। बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि जो हाथ पुलिस की तरफ उठेगा उसको तोड़ दिया जाएगा। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि आइंदा क्या होने जा रहा है। अंदाज़ा तो कल शाम से ही हो रहा था कि गिरफ्तारियाँ हो रही थी, रहनुमाओं के घर में छापे मारे जा रहे थे, क्रैक डाउन हो रहा था, कारकुनों के घर में छापे मारे थे, बगैर वारंट के ये छापे मारे जा रहे थे, सीनियर जूनियर रहनुमाओं को के घर छापे मारे थे, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ बच गए, कुछ जमान पार्क भाग के पहुँच गए। तो उन्होंने अपना ली कम से कम 1000 के करीब गिरफ्तारियाँ हैं जो अब तक हो चुकी हैं। मेरे और आपके लिए ये ऐसा नहीं कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा हमने सुन लिया और दरगुजर करके आगे चले गए, नहीं, इसका बजाते खुद बहुत बड़ा मतलब है जी। इसकी जितनी तशरीह करेंगे ना वो बहुत ख़तरनाक है। मैं हल्की फुल्की कर दूं क्योंकि मुझे कुछ पुलिस वालों से मुतल्लिक मालूम बहुत अच्छे से कि वो फ्री हैंड किसको लेते हैं जी। गोली चलाने की भी अब इजाज़त मिल गई है जी, इस फ्री हैंड को यहाँ तक क्या जाता है, क्योंकि अब किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी अकॉर्डिंग दैट सिचुएशन। अब उन्होंने IG DIG को इजाज़त नहीं पूछनी, CM पंजाब ने उनको लफ्ज़ कह दिया है फ्री हैंड का, और जो PTI की तरफ हाथ उठेगा उसको तोड़ दिया जाएगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि PTI ने कोई हाथ उठाया है या PTI के ऊपर हाथ उठाया गया है, क्या वो फ्री हैंड के अंदर सब कुछ है। इस तरह सिचुएशन क्रिएट बहुत खतरनाक है। और पढ़ने के बाद ना, और गेट तोड़ा इमरान खान साहब का, उनके बच्चों की तस्वीरें फाड़ी गई, पेंटिंग्स फाड़ी गई, उनके घर 61 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनको जिस तरह ज़दोकोब किया गया और सारी बातें, लीडर का घर तोड़ा गया, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो लीडर के खुद बहुत गुस्सा था, तो लोगों के अंदर भी बहुत गुस्सा है। तो मैं ये कहूँगा अल्लाह खैर करे, परवरदिगार इस सिचुएशन से अक्लमंदों के तरीके से निपटने की हमारे हुक्मरानों को तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ताकत का इस्तेमाल कभी भी कोई हल नहीं है। ठीक है, ये है तो रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है। अच्छा, उधर तोशा, हो ये आपने गौर से पार्ट सुनना है जी इसका। एक रेफरेंस भेजा हुआ जिस पे केस चल रहा है ना, फौजदारी मुकदमे के हवाले से कि इमरान खान साहब के तोशा खाना पे फौजदारी मुकदमा, तो इसी पे जो जज साहब हैं जफर इकबाल साहब, इमरान खान साहब के पेश ना फर्द जुर्म आयद करनी थी, पेश ना होने पर उन्होंने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की, जिसपे 14 मार्च से लाहौर में एक सर्टन तमाशा चल रहा है, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो सर्टन तमाशा चल रहा है, कोई ना कोई आउटकम आ जाएगा। मुझे 100 इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान साहब यानी PTI ने चैलेंज किया बताइए तोशा खाना केस को, और फिर लाहौर वाले से, तो लाहौर चैलेंज किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना वाले केस को।
बेंच के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया केस। तोशाखाना केस, रुकनी बेंच बना दिया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर स्टे दे दिया कि यह फौजदारी मुकदमा बनता है, तो मुझे बताएं क्या पल्ले रह जाना है इस गवर्नमेंट के। क्या बोल रहे हैं सुबह दोपहर शाम, मरियम बीबी से लेकर शहबाज शरीफ साहब से लेकर लंदन से लेकर राना सनाउल्लाह, मरियम से ताने तिशने, पता नहीं लूट मार कसूर सब कुछ जो कर रहे हैं, तो फौजदारी मुकदमा नहीं 5 रुकनी बेंच ने स्टे दे दिया, तो मुझे बता दें इनके पल्ले क्या रह जाना है। बाकी ये जो 97 में से 96 मुकदमा रह जाने, जो खुद राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ये सारे वैसे ही फजूल ही हैं, असल मुकदमा तो 1-2 ही है, एक ये वाला और एक फॉरेन फंडिंग वाला ना, ममनुआ फंडिंग वाला। तो ये उड़ा के फेंक देना, ये खत्म। बेंच ने इसको टेकअप कर लिया। बेंचेस बहुत देर अर्सा नहीं लगाते, उन 2-3 समातों में फारिग कर देते हैं। तो 21 आजकल 5 रुकनी बेंचेस की समाअत करेगा तोशाखाना केस के हवाले से। ठीक है जी। अच्छा, मुझे अब तो चीजें आपके हक में बेहतर हो सकती है, सिस्टम से बाहर जाने की कोशिश न करें, ये इमरान खान सबको कहा था, मुझे बहुत अच्छे से बात याद है। उधर इस्लाम केसेस जो थे और उनको उठाया, तमाम मुकदमा की तफसील मंगवा तलब कर ली है, रिकॉर्ड समेत वजारत दाखिला को भी हुक्म दे दिया जो गिरफ्तार से मिल जाएगा। तो इस्लाम ये क्यानी साहब की दरखास्त है, आमिर क्यानी साहब की, उन्होंने क्रैकडाउन के दौरान जो अफराद गिरफ्तार हुए हैं जी रावलपिंडी में, उन सब की रिहाई का हुक्म दे दिया जी। पता है ना केसेस हैं ही कुछ नहीं, ये सारे सियासी केसेस बनाने की कोशिश करें, नजरबंदी से रोक दिया है और यहाँ एक और शिकस्त का इनको सामने। इस्लाम पीटीआई तोड़ फोड़ के मामले में ना वाकई पर अबूरी जमानत मंजूर की, बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला इधर उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा अबूरी जमानत जाए और सब फजूल केसेस बनाए में इन्होंने, और इन्हें पता कोई जान है नहीं, वरना ये एक दिन की भी जमानत ना दे दहशतगर्दी के मुकदमे में। देख वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इनके साथ थे, उनको गिरफ्तार किया गया और नामालूम मुकाम पर मुतमैल किया गया, कहा जा रहा है कि उनकी जमानत हो गई थी लेकिन फिर भी मुंतकिल किया गया। मेरा ख्याल है शायद कोई सॉफ्टवेयर उनका अपडेट करना होगा, तो लेट्स सी देखें क्या होता है। शाह महमूद करशी साहब के ऊपर, फवाद चौधरी साहब के पास जो मुकदमा था जी, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अबूरी जमानत उनकी हो गई है। अली अमीन गंडा कि वो पंजाब से ना डीआई खान जा रहे थे, बॉर्डर में बखर है, बखर में एक चेक पोस्ट है, वहां हर एक को चेक कराना जरूरी होता है। इनकी बहस हुई है और वहां अली अमीन गंडापुर के लोगों ने गोलियां चलाई। ठीक है जी, ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है। ठीक है जी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है एंट्री पॉइंट पर रोकने की वजह से। एक नया कट्टा खुल गया, ये नया मामला खुल गया, मैं आपको बता दूं। अली अमीन गंडापुर मीन्स अ लॉट, स्पेशली इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त है, और ओहो इस पर शोर फुगान शुरू हो गया है तारिक रहीम साहब से। ठीक है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब से बात करें और ख्वाजा तारिक रहीम साहब कह रहे हैं सर इस खातून को चुप कराएं मरियम बीबी के हवाले से, क्या आपके ऊपर मुसलसल बातें कर रही हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं बात कर लेता, मगर मैं सारा उस तरह नहीं बोल रहा। उन्होंने कहा हमारे बड़े तारड़ साहब हैं, रफीक तारड़ साहब नहीं सदर पाकिस्तान थे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से सदर पाकिस्तान थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी था। उन्होंने कहा था कुत्ते बोलने से ना कुछ नहीं होता, तो मैं इनको बड़े अच्छे से जवाब दे सकता था। तो तारिक रहीम साहब ने कहा कुछ हमें बता दें कोई ऐसी बात। उन्होंने कहा हाँ जब मुझे ऐसा मसला हो तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये किसी सीनियर चीफ जस्टिस एक वकील से बात कर रहा, तो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन ये इसको कोई बिग डील बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुझे मसला कौन कर रहा है, और ये सारे के सारे इशारे ना ताकतवरों के लिए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लेके, एजेंसियों की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं।
और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाली चीजें ना, ये वाली जो चीजें हैं, ये एजेंसियों के साथ कोई दहशतगर्दी कर रहा है। रिकॉर्डिंग की समझ में आ गई, अव्वल तो वो भी नहीं होनी चाहिए, रिकॉर्डिंग को लीक होना डेफिनेटली एक आधा कोई गंदा अंडा हो ही सकता है, मे बी पॉसिबल। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।